गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिटरमाइनर्स के बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर वर्ड है और वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है। इन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। आई से बना मी, माइन, माई सेल्फ, या फिर यू से बना योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। दे से बना देम या फिर देयर्स या फिर दे आर या देम सेल्फ्स। वी से बना अस, आवर या फिर आवर्स, आवर सेल्फ्स। ही से बना हिम, हीज, हिमसेल्फ, या सी से बना हर, हर्स, हर सेल्फ। अब ईट की बारी है, इट्स, इट सेल्फ, या फिर वन को भी ले सकते हैं, वन सेल्फ भी हो सकता है। ये सारे के सारे प्रोनाउंस है। इनको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इनके ऊपर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनके बाद हमेशा देखा जाता है तो वर्ब आता है या फिर ये लास्ट में रहते हैं। कैसे, अगर हम लिखते हैं एग्जांपल में आई एम अ बॉय, आई प्रोनाउन हो गया ना, इसके बाद वर्ब आ रहा है। उसके बाद दिस बुक इज माइन, तो ये माइन भी प्रोनाउन हो गया। और ये दिस हो गया ना, तो ये हो गया डिटरमाइनर क्योंकि इसके बाद नाउन बुक है। इसमें भी दिस हो सकता है प्रोनाउन में, लेकिन दिस इज अब हुआ लिखते हैं तो दिस हो जाएगा प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद वर्ब है इज, और नाउन रहता तो डिटरमाइनर ये हो जाता। ठीक है, और ये बुआ तो नाउन है इसलिए इसके पहले एज वाला यहाँ पे डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने प्रोनाउंस को देखा जिनके बाद वर्ब का आना जरूरी है या फिर ये लास्ट में भी हो सकते हैं। इनके बाद नाउन नहीं आएगा। इसके आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशंस को। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस इनके एग्जांपल्स की बात करें, एट, इन, विद, विदाउट, into, after, for, under, above, before, इन पे भी एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। वी आर इन दिस वर्ल्ड, तो वी तो प्रोनाउन हो गया ना क्योंकि आर वर्ब है तो, और इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, प्रीपोजिशंस। और दिस डिटरमाइनर हो जाएगा क्योंकि वर्ड क्या है, नाउन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं।
एटसेट्रा। इसके आगे चौथा नंबर देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड का। काइंड्स एक्सिलरीज देखते हैं। एक्सिलरीज में क्या लेंगे? एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, did, shall, will, can, could, may, might, would, should, must, ought, ये सब एक्सिलरीज है। और ये लेक्सिकल वर्ब होते हैं ना, उनसे अलग होते हैं। लेक्सिकल वर्ब क्या है? लेक्सिकल वर्ब क्या है? गो, प्ले, ये लेक्सिकल वर्ब्स है। लेक्सिकल वर्ब से ये दोनों अलग है। इनका काम दूसरा है, इनका काम दूसरा है, और ये भी मुक्त होते हैं एफिक्स के प्रभाव से, और इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके आगे 5 नंबर देखते हैं इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर्स ट्रेडिशनल ग्रामर में आपने एडवर्ब्स का अध्ययन किया है। आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। वैसे एडवर्ब जिन पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है उन्हें फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा गया है, यानी एडजेक्टिव का ही नाम एडवर्ब का नाम दिया गया है, और उन्हें पुराने नाम एडवर्ब्स से ही संबोधित किया गया है। वैसे एडवर्ब जिन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है, और उनमें से कुछ इंटेंसिफायर तथा कुछ को क्वेश्चन वर्ड्स से संबोधित किया गया है। इंटेंसिफायर्स वे एडजेक्टिव एडवर्ब्स वे जो है वैसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं, ये पहले आते हैं और उनके अर्थ को और जोरदार बना देते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब्स के पहले आते हैं। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं इंटेंसिफायर सच पूछिए तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स होते हैं, और फिर ये जोरदार बनाने का काम करते हैं। इनके जो एग्जांपल्स की बात करें तो वेरी है, या फिर वेदर है, और फिर मोर है, मस्ट है, क्वाइट है, ट्रू है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे इंटेंसिफायर्स है, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकते हैं जनरली देखा जाए तो, और ये इनका मेन काम है जोरदार बनाने का। जैसे दिस बॉय इज वेरी गुड, अगर हम वेरी को हटाते हैं तो दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है। अगर वेरी को जोड़ते हैं तो दिस बॉय इज वेरी गुड, यह लड़का बहुत अच्छा है। तो जोड़ देने के लिए वेरी का यूज किया गया है, और यहाँ पे इंटेंसिफायर हो गया। ठीक है, और गुड तो एडजेक्टिव ही है, और फिर यहाँ पे बॉय ये दिस है ना डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि बॉय नाउन है। तो इतना ही रख देते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।